This is lecture 13 of mathematics class 9 science group. Our today topic is real and complex number, unit 2. Student, open page 43 of your book. Today lecture is related to exercise 2.2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक दे। बेटे, आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.2 है वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ का खुद नहीं पता होगा हम आसानी से उनको कर नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की समरीज़ के हवाले से आपको बताऊँगा कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी समरी जो है वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है क्लोजर्स प्रॉपर्टी। क्लोजर्स प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, ये बिलोंग्स टू किसके हैं? ये हैं आर के, यानी ये बिलोंग्स टू किसके, यानी ए भी आर में शामिल है और बी भी आर में शामिल है। तो ए प्लस बी का जो जवाब होगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो भी आर से बिलोंग करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर यही चीज़ जो है ए मल्टीप्लाइड बाई बी की जाए, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये भी, यानी जो इसका जवाब होगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो ये भी क्लोजर्स प्रॉपर्टी होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ये विद रिस्पेक्ट टू जो है वो प्लस है, एडिशन है, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है। दोनों क्लोजर्स प्रॉपर्टी हैं। दोनों क्या हैं? क्लोजर्स प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा बेटे, ये विद एडिशन है और ये विद मल्टीप्लाई है। ये विद क्या है? मल्टीप्लाई है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी होगी, ये आपने याद रखना है। क्लोजर्स प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उनके जो एलिमेंट है वो आर सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका जवाब भी आर सेट से ही बिलोंग करेगा। ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉरी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए प्लस बी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो ये बराबर होगा बी प्लस ए में। बी प्लस ए में ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम यही चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बराबर होगा बी को ए से मल्टीप्लाई करने से। बी को ए से मल्टीप्लाई करने के ये दोनों, ये एडिशंस के साथ ये है और मल्टीप्लाई के साथ ये क्या है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, बाकी आप जो है वो आपने खुद देखना है। अब आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस ये है कि ए प्लस बी को अगर पहले प्लस कर लिया जाए और फिर इनके जवाब को
में C प्लस किया जाए तो ये बराबर होगा कि B और C को पहले प्लस किया जाए और फिर इसके जवाब में A प्लस किया जाए, ये उसके बराबर होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई किया जाए तो A और B को पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फिर उसके जवाब को C से मल्टीप्लाई किया जाए, या A और B C को पहले मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसके जवाब को A से मल्टीप्लाई किया जाए, ये दोनों आपस में बराबर है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाए इसी में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इन्हीं प्रॉपर्टीज में रियल नंबर्स के हवाले से एडिटिव आइडेंटिटी के। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर किसी भी रियल नंबर में 0 प्लस कर दिया जाए तो जवाब भी क्या आएगा? वो ही नंबर होगा। जवाब भी क्या होगा? वो ही नंबर होगा। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जवाब वो ही नंबर होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि उसके अंदर 0 प्लस कर दिया जाए, अल्टीमेटली किसी के अंदर 0 प्लस करें कुछ नहीं होगा, या उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 मल्टीप्लाई करना है, तो वो नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर A में -A प्लस कर दिया जाए, अगर A में -A प्लस कर दिया जाए तो जवाब 0 होगा, क्योंकि ये A आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ये एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है ये वाली। ठीक है, और ये क्या है? इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ऊपर मैंने प्लस और इधर मल्टीप्लाई लिख दिया। और इसी तरह अगर A को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A को 1/A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। या दूसरे लफ्जों में A का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 के, यानी 1/A को A की पावर ऊपर चले जाएगी तो या 1/A, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/A भी लिख सकते हैं और A की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? A के साथ कट जाएगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। या 1 -1 जब इसको सॉल्व करेंगे A की पावर 0, और वो A की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। एडिटिव इनवर्स में वो 0 के बराबर होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो 1 के बराबर होता है। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। ये जनरल प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने कोई भी जो चेंज नहीं किया, ये पहले भी हमने पढ़ी हुई थी। अब यहाँ हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। क्या है? इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। चले उसको भी एक नज़र देख लें। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? ठीक है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर कोई नंबर जो होता है वो अपने ही नंबर्स के बराबर होता है, यानी 5 = 5, 6 = 6, तो ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब हम आ जाते हैं इक्वल और इनइक्वल, यानी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के हवाले से हम आ जाते हैं। बेटे इक्वालिटी का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएगी चीज़ वो इक्वल के साथ आएगी,
और यहाँ पे चीज़ या तो लेस देन का साइन आएगा और या फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा। इन दो साइन के साथ जो प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी वो इनइक्वालिटी की होंगी, और जो इक्वल के साथ आ रही होंगी आएंगी वो इक्वालिटी की होंगी, चाहे पिछले वाली कोई प्रॉपर्टी हो या कोई और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो रियल नंबर्स की पहले हमने की है वो पहले इक्वल की थी, अब अगर उसके साथ हम इक्वल की बजाय इनइक्वालिटी के साइन डाल देंगे तो वही प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी बताई, ये A इज इक्वल टू A है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो इक्वालिटी के हवाले से क्या आती है, A इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू A। एक ही बात है कि एक मेरे पास उतने पैसे हैं जितने आपके पास हैं, या आपके पास उतने पैसे हैं जितने मेरे पास है, एक ही बात है, तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है। और अगर इसी को हम दूसरी तरफ ले जाएं इक्वालिटी की तरफ, तो या तो A छोटा है B से, ठीक है, या A बड़ा है B से, तो ये ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल चीज क्या है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी में, कि ये A इज इक्वल टू B भी हो सकता है। ट्राइचोटोमी यानी ट्राई प्रॉपर्टी है, या A की वैल्यू B से लेस होगी, या A की वैल्यू B से ज्यादा होगी, या A की वैल्यू B के बराबर होगी। बेटे दो चीजें हैं कि मेरे पास उतने पैसे हैं जितने आपके पास हैं, या मेरे पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं, या आपके पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं। तो तीनों चीज़ों में कोई अगर ये इस तरह के हवाले से बात की जा रही हो, एक ही चीज़ के हवाले से कहीं बात की जा रही हो, तो ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर ये इस तरह बात की जाए तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी, और अगर ये इस हवाले से बात की जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये चीज़। अब आगे चलते हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, कि यहाँ पे हम इक्वालिटी के अंदर एडिटिव भी आएंगे और मल्टीप्लिकेटिव का साइन भी हम लेके आएंगे दोनों तरफ से। यानी इक्वालिटी में आगे फिर यहाँ पे दो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वही चीज़ें हैं जो आपने पहले से की हुई हैं। तो एडिटिव में हम क्या कहेंगे कि अगर A, ठीक है, A इक्वल टू B है, तो अब इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरह हम इसको देखेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे A में C प्लस कर देते हैं, तो दूसरी तरफ भी अगर B में C प्लस करेंगे तो इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। और इसी चीज़ को अगर मल्टीप्लिकेटिव में हम देखें, A इज इक्वल टू B है, तो अगर A के साथ C को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो B के साथ भी C को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि उनकी इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। उनकी इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्लियर हो गया बेटे। इसी तरह अगर A जो है वो लेस देन B है, और अगर उसके साथ C को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और C भी जो है वो पॉजिटिव नंबर में हो, तो उसकी पहले वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। B इज इक्वल टू B लेस देन AC लेस देन इक्वल टू BC। सेम वही चीज़ होगी बेटे, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि क्योंकि हमने उसकी पॉजिटिव वैल्यू उसको करे, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साथ भी वैसे ही होंगे। तो दूसरी पहले में क्योंकि B बड़ा है तो अब दोनों तरफ उतने ही पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो उसमें जो प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की है वो भी होल्ड कर रही होगी। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है पॉजिटिव नंबर के साथ। लेकिन अगर C नेगेटिव है तो A के साथ अगर हम वैल्यू A पहले छोटा था, A पहले छोटा था, अब इस फर्ज कर लें A की वैल्यू जो है वो पहले कितनी थी, A की वैल्यू पहले थी 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और B की वैल्यू थी 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें -4 आ जाएगा और इसमें -6 आ जाएगा। पहले पॉजिटिव में क्या था कि इक्वालिटी की वैल्यू वही चेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
क्योंकि -4 जो है वो बड़ा है -6 से। नेगेटिव वैल्यू में इन इक्वेलिटी की जो है वो थोड़ा सा जो इक्वेलिटी है उसके साइन को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही होती है। प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है? होल्ड कर रही होती है, क्योंकि माइनस में छोटी वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है और बड़ी माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो छोटी तस्वर होती है। ये मल्टीप्लिकेटिव के हवाले से आ गया। क्लियर हो गया बेटे? एडिटिव में ये कर दें या हम ये कर दें, इसी तरह से वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे साइन अगर आप पहले लेस देन का डाला है, ग्रेटर देन का डाल लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई और साइन अगर आप करेंगे तब भी वो उसमें कोई चीज़ का जो है वो चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप लोगों ने देखना है कि ये इक्वेलिटी हम किस तरह करते हैं। अगर ये याद रहेगा तो फिर बेटे मेरा ख्याल है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये फिर भूल जाता है तो फिर मेरे बेटे आपने इस स्लाइड के लेक्चर्स को बार बार सुनना है। जितनी दफ़ा आप सुनेंगे उतनी दफ़ा आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बात बहुत ज़्यादा ज़हन में बिठा लें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एडिटिव इन्वर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपने याद रखनी है। ये बोर्ड में MCQs के अंदर ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेटे कि इस यूनिट में अगर MCQs अगर कोई आ सकता है तो वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा और वो आपने अच्छी तरह याद करना है। और अगर आपको एक्सरसाइज 2 की आपको नहीं समझ आ रही कि सारी ये किस तरह लिख रहे हैं, तो इस स्लाइड को आप जितनी दफ़ा रिवाइज करके सुनेंगे उतनी दफ़ा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा? चलिए हम आगे चलते हैं और अगली स्लाइड की तरफ, जो हमारा पहला आज का सवाल है। आज का पहला सवाल है, सिंपल सा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी है। तो बेटे अगर आपको पहले वाली स्लाइड्स याद होगी तो बिल्कुल सिंपल है कि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने क्लियरली ये बताया था कि उसमें चीज़ों को A+B कर लें या B+A कर लें। कमोटेटिव प्रॉपर्टी है ये AB = B है, ये भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये W.R.T का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के साथ है। सेम जो है अब यहाँ पे अब सेकंड सवाल में आ जाएं तो इसमें क्या किया है, BC को पहले मल्टीप्लाई किया है और दूसरा यहाँ पे बेटे इक्वल का साइन है, वो गलती से नहीं लगा हुआ, वो आप डाल लें, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आप BC को मल्टीप्लाई कर लें या AB को पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में थर्ड, यानी पहले दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें या और तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, या दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर लें और पहली के साथ करें, तो वो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करती है। अब ये एसोसिएटिव है, चाहे प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, ये एसोसिएटिव है, लेकिन क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी नंबर्स को उसके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होगा, उसका जवाब भी वही होगा। अगर 0 प्लस कर रहे होते तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती, लेकिन यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया बेटे? अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बस हमने सिंपल इतना ही लिखना है। अब आ जाए फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में ये आ गया 3 प्रॉपर्टी बताई है, x जो है ग्रेटर देन y है, या x इक्वल टू y है, या x लेस देन y है। 3 प्रॉपर्टी हैं, तो बेटे जहाँ 3 प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा तो ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ट्राई से 3 करेक्टरिस्टिक वाली प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लियर हो गया बेटे? तो ये ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। A मल्टीप्लाई AB = BA, ये B कमोटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें 2 चीज़ों का जिक्र है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये दोनों कमोटेटिव प्रॉपर्टी हैं, पहले वाली प्लस के साथ है और ये मल्टीप्लाई के साथ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं A + B
अगर b प्लस सी के बराबर है तो a और b आपस में क्या है, बराबर है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, मतलब c जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाती है, तो क्या है वो a और b आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। a और b आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लियर हो गया बेटे। सेवंथ पे आ जाए, 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एडिटिव इनवर्स है, ये हमने बताया था a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 कि a के अंदर उसका इनवर्स जो है वो प्लस करेंगे, एडिटिव इनवर्स प्लस करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि वो आपस में कट जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो आपस में जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे और इनका जवाब 1 के बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कि अगर a बड़ा है b से और उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि c जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू, यानी c जो है पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो आपने ये देख लें कि ये जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो उस हालत में, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि दोनों तरफ हम c को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ a में c प्लस कर देते हैं तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती। क्लियर हो गया बेटे, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है। अब ये सिंपल था क्योंकि हमने एक लाइन, सिंगल लाइन आंसर्स है। अब क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है, मैं बड़ी आसानी से उनको आगे लिख सकता हूँ, लेकिन आपको अगर याद करनी है तो आपको प्रीवियस स्लाइड की सारी बातें ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी मेरा बेटा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड सवाल, अब इसमें क्या करना है कि ये एक इक्वेशन स्टेटमेंट है, उन्होंने सॉल्व की है। आपने ये बताना है कि इसके हर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुई है। एक तो आपने इसको सॉल्व करना है और दूसरा इसको बताना है कि इसकी हर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व की हुई है। ये एज इट इज़ सवाल था और उसमें हमने ये बताना है कि इसके आगे ये जो स्पेस है इसमें, यानी बुक में क्या किया हुआ है कि इसके आगे उन्होंने डॉटेड लाइन दी हुई है और बताया हुआ है कि बताएं कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है कि 3 को y से मल्टीप्लाई किया और 3 को x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर हो गया। अब आ जाए यहाँ पे, हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि यहाँ पे प्लस की प्रॉपर्टी, यानी पहले दो चीज़ों को आपस में प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया हुआ है, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है कौन सी, कि अगर किसी भी नंबर्स के अंदर 0 प्लस कर दिया जाए, 0 प्लस कर दिया जाए तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। एक्चुअली बेटे यहाँ अगर आप ये समझें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके जवाब लाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी करके उसको जवाब ये लाया गया, यानी इसको अगर देखा जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी से ये वैल्यू आई है। और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है कि 3x में से -3x अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो यानी ये a है और प्लस करके ये -a है। ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये क्योंकि जवाब अगली लाइन में लिखना होता है तो इसलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में उसका जवाब जो है वो लिखा है। अब यहाँ पे ये जवाब कैसे आया कि इसमें 0 प्लस किया है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से ये जवाब लिख के हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस स्टेप में ये जवाब जो है वो कैसे आया वो मैंने मेंशन कर दिया। आसान है, बस आपने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कर दी गई है तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ये आगे मेंशन भी कर दिया। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि प्लस या माइनस किया गया है तो वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी होल्ड करती है, यानी पहले प्लस कर लें या बाद और प्लस करने के बाद में माइनस कर लें, एक ही बात है। ठीक है। तो वो उसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर हो गया बेटे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉपर्टी बतानी है। ये थोड़ा सा उससे भी बनिस्बत सेकंड क्वेश्चन की बनिस्बत ये और भी आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है। ये सारे का सारा एमसीक्यू टाइप का एक्सरसाइज है। तो इसमें बेटे 0 प्लस की गई है, तो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि पहले दो दूसरे नंबर को प्लस किया गया है और फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, या पहले वैसे लिखा गया और फिर आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो हमने क्या किया है कि ये बाहर वाला नंबर जो है ये क्या है, अंदर से बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इस तरह प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसने बाहर वाली वैल्यू ने अंदर वाली वैल्यू को अलग-अलग कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बाहर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसी तरह पाई प्लस माइनस पाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 3 को 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, रियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ क्लोजर्स प्रॉपर्टी यूज होगी। और क्लोजर्स प्रॉपर्टी में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी जो है वो किसके बराबर होती है। क्लोजर्स प्रॉपर्टी जो है वो किसके बराबर होती है कि अगर कोई नंबर जो है वो उसी नंबर से बिलोंग करता हो और उसका जवाब भी जो है वो फिर उसी आर सेट से बिलोंग करता हो, तो वो क्या होगा, रियल नंबर कहलाएगा। सॉरी, वो क्लोजर्स प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लियर हो गया, ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या किया गया है कि -5/8 का इन्वर्स जो होगा ये उल्टा हो जाएगा कि 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस है। और ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी क्योंकि A = A हो या 3 जो है वो आपस में उसी तरह वो इक्वलिटी जो है वो उनकी होल्ड कर रही, इज़ अ रियल नंबर। तो ठीक है, ये रियल नंबर है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि ये क्या है, वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो रियल नंबर है। तो ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर 3 जो है वो क्लोजर्स प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल नंबर के हवाले से उसमें आएगा। क्लियर बेटे, हो गया। आज की एक्सरसाइज इतनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका MCQ टाइप का क्वेश्चंस था और कोई फर्दर नहीं था। तो इसमें पहली स्लाइड के जो पार्ट्स है उसको पास करके रिवर्स करके दोबारा बार बार पीछे करके वीडियो को ज़रूर सुने, फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी। ठीक है बेटे, अब इसको आपने नोटबुक पे किसी तरह लिखना है कि सवाल लिखना है और उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख लेनी है। अभी तो फ़िलहाल आपको ऐसे लगेगा जैसे रटा है, लेकिन अगर बार बार आप ये काम करोगे तो ये आप आसानी से कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो या आपके जहन में कोई तशन्नगी रह गई हो या आपको लगे कोई कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो बेटे आप इन जगहों पे मेंशन कर सकते हैं जो तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरीकाकार के तहत जो है वो आप कोई सा भी सवाल जो है वो हम उससे पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।